हे एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाए तो क्या करें और ये सही है कि गलत नहीं। आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने चाहिए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी शादीशुदा पर्सन से प्यार हो गया है तो ये सही है कि गलत। देखो, कोई भी इसे सही तो नहीं बोलेगा, क्योंकि देखो, समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर सही कहने का मतलब है, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका उस इंसान के साथ कोई फ्यूचर नहीं होगा। और अगर वो आपको झांसा देता है कि वो आपसे शादी कर लेगा, कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी अगर आपको ये झांसा देते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं और या वो आपके साथ पूरी लाइफ रहना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान बहुत चालाक होते हैं। इस पॉइंट को नोट कीजिए, इंसान बहुत चालाक होते हैं। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। उन्हें यहाँ पर भी मज़े चाहिए, उनको अंदर भी मज़े चाहिए, उनको बाहर भी मज़े चाहिए, उन्हें हर जगह मज़े चाहिए। उनका जहाँ फ़ायदा रहेगा वो वहीं पे रहेंगे। तो इस भूल में ना रहें कि वो आपसे शादी करने वाले हैं या आप उनके साथ रहने वाले, वो अपनी फैमिली को छोड़ने वाले। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर वो ये बोलते हैं कि वाइफ का व्यवहार अच्छा नहीं है, मेरे हस्बैंड का व्यवहार अच्छा नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करती है, मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं करती, ये सब झूठ होता है। ये सिर्फ आपके यहाँ पे बैठने के लिए ये सब झूठ बोला जाता है। 98% लोग झूठ बोलते हैं, जो 2% होते होंगे वो सच बोल सकते हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, वो जेन्युइन आपसे प्यार करते हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई ये बोलता है कि मेरे घर में मेरा सब कुछ सही नहीं है, मैं अपनी वाइफ से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरे हस्बैंड से कोई रिलेशन नहीं, ये सब कुछ झूठ होते हैं। सबके बच्चे होते हैं। ये सिर्फ इंसान इसलिए करता है कि वो आपके हार्ट में एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहता है और वो उसमें बैठना चाहता है। क्योंकि अगर वो अच्छा बताएगा तो क्या आप उससे फंसोगे? क्या आप उससे फंसोगे? अगर उसने बताया कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, आप फंसोगे? आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। अटैच होते हैं किसी से तो वहाँ पे फंस जाते हैं। तो इस भूल में बिल्कुल ना रहें कि वो सच बोल रहा है, वो जरूर झूठ रहा है। अभी इसका भी रीज़न मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। तक उनको आपको पटाना होगा, उनकी लाइफ में सब कुछ खराब होगा। वो रोज़ आपके सामने सिर्फ रोना धोना लेकर बैठेंगे, मेरी लाइफ में ये खराब है, आपसे सपोर्ट मांगते रहेंगे, आपसे सब, ताकि आप उन्हें और सपोर्ट करो, इमोशनली करो, फिजिकल करो, हर चीज़ करो। लेकिन जैसे एक दिन उनका काम ख़त्म हो जाएगा, वो सब कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके घर में उनकी वाइफ भी अच्छी हो जाएंगी, उनके घर में उनके हस्बैंड भी अच्छे हो जाएंगे, उनकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, क्योंकि उस समय आप उनके मन से धीरे धीरे चले जाएंगे। इसलिए तब उनके आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जो इंसान कहता है कि नहीं मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, जब उसके घर में किसी की तबीयत खराब होती, वो 4 दिन के लिए गायब हो जाता है। तब उसको आपकी बिल्कुल याद नहीं आएगी। आप अपना भी बता के देख लो कि मेरी भी तबीयत खराब है, वो आपको पूछने तक नहीं आएगा। वहीं पे उसकी पहली असलियत खुल जाती है। क्योंकि जब ऐसा घर में कुछ होता है तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली को देखेगा। जिस दिन उसकी वाइफ को पता चल गया, जिस दिन उसके हस्बैंड को पता चलेगा, वो 2 मिनट भी नहीं लगाएगा आपको सिर्फ ब्लॉक करने में। आप रोते रह जाओ, गिड़गिड़ाते रह जाओ, उसको आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं होगी। 2 सेकंड लगेंगे सिर्फ आपको ब्लॉक करने में और वो जिंदगी में आपका मुंह नहीं देखेगा। क्योंकि ये सब हो ही रहा है सिर्फ टाइम पास के लिए। शादी के बाद ये सब कुछ टाइम पास है, उनको सिर्फ मज़े लेने हैं। जब तक आपसे उनको मज़े मिलेंगे वो आपके साथ रहेंगे। जिस दिन उनका मज़ा ख़त्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में चले जाएंगे और बहाने आने स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे आपसे आपका पलड़ा झाड़ने लगेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। दोनों शादीशुदा नहीं, एक शादीशुदा है तो एक में ये हो जाता है कि हो सकता है आपको वो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं कि अगर आपकी फ़ोटो, आपकी वीडियो दिखा सकते हैं, आप में से मिलने आओ, पैसे की डिमांड कर सकते हैं। इसलिए इन रिश्तों में फंसना बेवकूफ़ी है, पागलपन है। आप ऐसे रिश्ते में तो प्लीज़ पहले इंसान को परखना सीखें कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। कभी आपकी तबीयत, उनके घर में किसी की तबीयत खराब होती है, वो पहले किसे देखते हैं?
वो पहले अपनी फैमिली को ही देखेंगे। शुरू शुरू में आपकी बहुत केयर करेंगे, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो तुम्हारे हस्बैंड से अच्छा हूँ, मैं तो तुम्हारी वाइफ से अच्छी हूँ। शुरू शुरू में ये सब नाटक रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे थोड़ा आप क्लोज होते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, जब उनका काम खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ पीछे होने लगता है। तब उनको अपनी वाइफ याद आने लगेगी, तब उनको अपने हस्बैंड याद आने लगेंगे। सब इस रिश्ते में अगर आप फंस रहे हैं तो आप खुद अपने आप से पूछिए कि क्या आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप प्लीज़ जाके उनसे साफ साफ बातें करें कि इसका फ्यूचर क्या है। कि शादी के बाद कोई प्यार नहीं होता है, कोई ना कोई डिमांड तो जरूर, चाहे वो फिजिकल रिलेटेड हो या वो पैसे से रिलेटेड हो, किसी ना किसी से रिलेटेड जरूर होगी। ये कहता है कि वो आपसे मेंटली अटैच होना चाहता हो ना, मत दो उसे फिजिकल। क्यों अवेलेबल रहते हो इतने ज़्यादा। बोला कि हम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, सामने वाला आपको मना कर देगा, वो नहीं रहेगा, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा आपके साथ में। ये आप कुछ ऐसी पॉइंट है जो आप अपने ऊपर करके देखिए, उसके बाद पता करें कि क्या ये आप सही रिलेशन में हैं। और अगर आप सही रिलेशन में नहीं है तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस रिलेशन को स्टॉप करें, अपनी लाइफ में वापस जाए, ताकि आपको बहुत बड़ा दर्द ना मिले, क्योंकि इसका एंड बहुत खतरनाक होगा। जो आप बहुत रोते रह जाओगे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाले को। वो शादीशुदा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसलिए अगर ऐसे रिश्ते में आप पड़े हो तो प्लीज़ जल्द से जल्द इससे हट जाओ। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू एवरीवन। मैं हूँ श्रद्धा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।